तो सोचने लगे, क्या सोचने लगे कि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। और ना जाने किस भ्रम में है तू, ना जाने किस भ्रम में है, सपनों में खोया हुआ है। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, पल भर का क्या भरोसा, कहीं जा निकल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं जा निकल न जाए। किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन तू यूं गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। विचार कर, विचार कर, संसार से जब तू जाएगा तो कौन साथ जाएगा, कौन साथ जाएगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों का है ये खेती, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। 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 सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। तेरा भी मोह तुझको, जय हो, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है।
एक मन से भाव निकाल लो। मानस कहती है कि संसार में मैं और मोर तोर तय माया, और कुछ नहीं। मैं और मोर तोर तय माया, ये मेरा है, ये पराया है, ये तेरा है। कहते हैं जिस दिन ये भेद मन से हट जाए उस दिन जीव परमात्मा के एकदम सन्निकट पहुंच जाता है। करना क्या है, समभाव की स्थिति आ जाए, इतना प्रयास किया जाए। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण, इस घर में प्रभु मिला है। खोलो जो दिल का दर्पण, इस घर में प्रभु मिला है। सुख रूप हो के दुई को, सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है। सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है। किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन सुखरूप है, यूं ही गवा रहा है। विचार करो कैसे तू सुख रूप है। क्यों? मेरा भगवान, मेरा ईश्वर, मेरा ब्रह्म, मेरा परमात्मा, मेरा राम क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्रय लोक सुपासी। वो राम जो सुख का समुद्र है, सुख सागर है, उस राम की हम संतान हैं। कैसे? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सिंधु सुख राशि। तो खुद सुख रूप है पर दुखी है। क्यों? क्योंकि मन में भेद है, और भेद मिट जाए प्यारे तो सुख रूप होके भी तो जो दुखी है वो दुख एक ही बार में दूर हो जाएगा। और दुख दूर होगा उस राम के श्री चरणों में अपने को, अपने मन को, अपने चित्त को लगा दो। स्थिति ये पैदा हो जाए कि हर एक श्वास में, आने जाने वाली श्वास में अपने आप स्वयं राम आने लगे। बस स्थिति ऐसी पैदा कर दो कि सांसों की माला में, सांसों की माला में, माला में सांसों की, सांसों की माला में, माला में सांसों की, सांसों की माला में सुमिरूं मैं प्रभु का नाम। सांसों की माला में सुमिरूं मैं प्रभु का नाम। सांसों की माला में सुमिरूं मैं प्रभु का नाम। सांसों की माला में सुमिरूं मैं प्रभु का नाम। बस इतना जीवन में कर लो, और जब इतना कर लोगे ना तो उसी दिन तुम भगवान से दूर नहीं रहोगे। भगवान घोषणा करते हैं कि जो ही तुम्हारी यह स्थिति हो जाएगी तो योग क्षेम महम्याम, तेरा सारा योग क्षेम मैं वहन कर लूंगा। बस तू सारे काम कर संसार के, वो कोई काम छोड़ना नहीं है संसार के, संसार के सारे काम करना है तुझे। और सारे संसार के काम करते हुए याद रखना है कि प्रविश नगर की जय सब काजा। और सूत्र क्या है? कौशलपुर हृदय राख कौशलपुर राजा। केवल हृदय में राम हो, नित्य प्रति हर क्षण आने और जाने वाली श्वास पर तेरे राम का नाम हो कि सांसों की माला में। फिर ऐसी किसी माला की आवश्यकता नहीं रहती। फिर बैठ करके तुम्हें किसी ऐसी माला से जप नहीं करना।
ये माला खत्म हो जाएगी उस समय जिस समय तेरी श्वास श्वास पे राम का नाम का सुमिरन हो जाए और हो जाए कि सांसों की माला में सुमिरूं मैं सबका नाम, सांसों की माला में सुमिरूं मैं सबका नाम। अपने मन की मैं जानूं और तेरे मन की नाम, सांसों की माला में सुमिरूं मैं, सुमिरूं मैं, सुमिरूं मैं श्री का नाम। सांसों की माला में सुमिरूं मैं प्रभु का नाम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। चक्रवर्ती जी महाराज ने देखा कि अब जरठपन आ गया है तो गुरुदेव से बुला करके कहा कि गुरुदेव जो पांचहु मत लागहिनी का हरसि देव रघु नायक टीका। हे गुरुवर, यदि पांचों मत तो विचार करने वाला है, ये पंचमत है क्या? जो पांचों मत लागेंगे का पहला मत राजमत, यानी कि राजा का भी विचार हो कि वो गद्दी छोड़ने को तैयार हो, राजमत। फिर दूसरा लोकमत, यानी कि प्रजा की भी इच्छा हो। फिर परिजन का मत, वेद मत। वेद और श्रुति अगर उस चीज की आज्ञा दे रही है कि अनुकूल व्यवस्था है, अनुकूल समय है, तो उसका किया जाए। राजमत, लोकमत, वेद मत, ग्रह मत। घर के जो स्त्री पुरुष और परिजन है उनका भी मत हो। और उसके बाद गुरुदेव, सबसे बड़ी जो चीज है गुरु सत्ता का भी यदि मत उसमें मिल जाए तो गुरुमत भी मिल जाए उसमें। ये पांच मत जब मिले तो जो पांचहु मत लागहिनी का हरसि देव रघु नायक टीका। जो पांचहु मत लागहिनी का करहु हर्ष हिय राम टीका। गुरुदेव ने कहा कि चक्रवर्ती जी, आपका विचार बहुत उत्तम है। पूरी अवध की प्रजा तो ये कह ही रही है, तो लोकमत तो हो ही गया है। और मैं भी अपनी संस्कृति प्रदान करता हूँ, मेरा भी मत है। आपने प्रस्ताव रखा, आपका भी मत है। और इनकी माताएं, वो परिजन भी यही चाहते हैं, तो उनका भी मत है। और वेद भी कहता है कि चौथापन आ जाए तो बरबस राज सुतन कहूँ दीना। नहीं ले रहे हैं तो जबरदस्ती दे दो कि भैया संभालो, बहुत दिन हम तुमको ढो चुके, अब बारी तुम्हारी है कि तुम हमको ढो। हम तुमको बहुत दिन कांधे बिटाल चुके हैं। बरबस राज सुत ही कहूं दीना, जबरदस्ती सत्ता हस्तांतरण की जाए। और आप नहीं करेंगे तो समय आपको रुला रुला करके करा देगा। होना तो है ही, तो समय रहते जो कर जाए वही कहते हैं कि गुणवान और ज्ञानवान कहलाता है। गुरुदेव ने कहा कि करिए, लेकिन मेरा मत ये है कि सुदिन तो चक्रवर्ती जी ने कहा फिर महाराज, फिर गुरुदेव जल्दी से तिथि निकालिए, साहित्य निकालिए कि राम को कब राज्याभिषेक हो। तो गुरुदेव ने कहा कि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबराज। का वही दिन सुदिन है, सुमंगल है, जिस दिन राम स्वयं चाहेंगे कि वो राजा हो जाए। तो इन पांच मतों के बाद छठा मत है देव मत, यानी कि परमात्मा का भी मत आपके मत के साथ लग जाएगा। तो गुरुदेव ने कहा तो सारे तो मत हैं, पर सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो जुबराज, जब राम स्वयं जुबराज बनना चाहे वो दिन सबसे सुदिन और सुमंगल है। फिर भी
लौकिक रीत में वशिष्ठ जी ने वो तिथि निकाली जब राम का राज्याभिषेक होना है, तो सारे सेवकों को आदेश दिया गया कि सारे तीर्थों के जल लाया जाए, समुद्र का जल लाया जाए, और जितने मंगल द्रव्य हैं वो सारे मंगल द्रव्य लाए जाएं, मंगल औषधियाँ लाई जाएं। और सारी औषधियाँ ला करके ये घोषणा हुई कि कल प्रातः काल में राम का राज्याभिषेक होगा। राम के राज्याभिषेक की घोषणा हुई। राज दरबार में कि पूरे अवध में पहले से आनंद था और आनंदित हो गए, क्योंकि सब कह रहे थे, सबे मनाई महेश भगवान शिव से बार बार प्रार्थना कर रहे थे कि राम युवराज बन जाएं। तो सब आनंदित हो गए, सब अपने घर में बंधन बार लगाने लगे, सब अपने घर को सजाने लगे, रोलियां बनने लग गईं। हम सबके मध्य इस कथा की मेरुदंड आरआर इंस्टीट्यूट के चेयरपर्सन और हमें बड़ा स्नेह करने वाले, अग्रज की भूमिका निभाने वाले भैया श्री अनिल अग्रवाल जी का व्यासपीठ स्वागत और अभिनंदन करती है। आप सब भी करतल ध्वनि के साथ अगर अभिनंदन करेंगे, क्योंकि आपके भी अपने हैं, सिर्फ हमारे अपने थोड़ो हैं। जो जीव लोक कल्याण की भावना में लग जाए तो वो किसी एक का नहीं, वो तो समाज की धरोहर हो गया। और जब वो समाज की धरोहर हो गया तो अकेले मेरे कैसे रह गए। इसलिए आप सबके हैं, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करिए। यथोचित स्थान दिलाओ बच्चा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। चक्रवर्ती जी महाराज आनंदित हैं, अवध में आनंद हो रहा है। उस आनंद के चलते हुए चक्रवर्ती जी ने सोचा कि सायंकाल को जब हम अपने राजप्रसाद में जाएंगे तो सबसे पहले कैकेयी को बताएंगे कि हमने कल राम का राज्याभिषेक सुनिश्चित किया है। महाराज ऐसा विचार कर ही रहे थे, फिर कौशल्या को बताऊंगा और सुमित्रा को बताऊंगा कि कल राम का राज्याभिषेक है, कि तभी जो पूरा अवध सज रहा था कि मैया कैकेयी की एक दासी है मंथरा, वो मंथरा राजपुर में टहल करके बाहर घूमने आई है देखने, तो वो जब जगह जगह सजता हुआ देखी है तो पूछती है अवध में ऐसा क्या है जो सज रहा है। जैसे यहाँ टेंट लगना शुरू हुआ तो सबने पूछा कि भैया क्या है, तो बताया ना राम कथा है। तो सबने बताया, अरे तुमको नहीं मालूम, कल राघवेंद्र का राज्याभिषेक है, युवराज घोषित किए जाएंगे। और इधर जब चक्रवर्ती जी ने गुरुदेव से कहा था कि युवराज बन जाएं और गुरुदेव ने सहमति दे दी, तो देवराज इंद्र खड़बड़ा गए। क्यों? जितना विलासी व्यक्ति होता है, भोग विलासी व्यक्ति, सबसे पहले वही घबराता है कि अगर कोई आफत आई तो हमने जो संचित किया है इसका क्या होगा। तो इंद्र घबराए, क्योंकि इंद्र विलासिता का प्रतीक है, तो विलासिता सबसे पहले घबराई कि अगर राम राजा बन गए तो राम तो सिर्फ अयोध्या के राजा रह जाएंगे, फिर रावण का क्या होगा, और हम देवता जो बानर और भालू बन करके बैठे हैं, हमारा क्या होगा। रावण का वध नहीं होगा तो ये देवताओं और ऋषि मुनियों और धरती पर जो अत्याचार है इसका अंत कैसे होगा। इंद्र को डर लगा। इंद्र ने जाकर के मैया सरस्वती से प्रार्थना की है कि आप कुछ करिए। मैया सरस्वती ने कहा कि देखिए, अवध में मैं जाकर के कुछ कर पाऊं ऐसी मेरी क्षमता नहीं है। तो इंद्र ने पूछा, मैया अवध में जाकर के तुम्हारी क्षमता क्यों नहीं है।
कहा मेरी क्षमता इसलिए नहीं है, क्यों? मेरी प्रभाव उसी के ऊपर पड़ सकता है जिस पे राघव की कृपा ना हो। और इस समय अवध का ऐसा कौन सा जीव है जिसके ऊपर राघव की कृपा नहीं? सकल विघन व्यापै नहीं ते, राम सुकृपा बिलो कहेंगे। राम जिसको कृपा करके देखते हैं उसको कोई विघ्न व्यापता नहीं। पर मैया सरस्वती ने कहा लोक मंगल के लिए और आप सबके मंगल के लिए मैं प्रयास करती हूँ। पूरी रात सरस्वती को पूरा दिन टहलते हुए हो गया कि कोई ऐसा मिल जाए जिसके ऊपर राम की अहेतु कृपा कम हो, तो मैं उसको अपना साधन बनाऊं। चलते चलते जब मंथरा मिली है तो मैया सरस्वती की सिद्धि हो गई। मैया सरस्वती उसकी खोपड़ी पे विराज हो गई, और जब विराजमान हो गई तो मंथरा की मति घूम गई। सारे काम छोड़ करके दौड़ती हुई कैकेयी के पास गई और कैकेयी के पास जाकर के बोली कि हे कैकेयी, तुझको केवल दो ही चीज प्यारी हैं, एक तो भोजन और दूसरा शयन। तू पता नहीं कैसे चक्रवर्ती की पटरानी हो गई, तुझे भोजन और शयन के अलावा कुछ भी न जानकारी है न तो कुछ करना चाहती। कितनी उदासीन हो गई तू। कैकेयी से कहती है कैकेयी, खोपड़ी पे आराती आ गई है और इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है पर तुझे दिखाई नहीं दे रहा। तू भोजन कर और सो जा। मैया कैकेयी ने कहा तू क्या बकवास कर रही है कि मंथरा? कहा पूरे नगर में उत्सव है। कैकेयी ने कहा उत्सव है तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन किस बात का उत्सव है? अरे कहा यही तो मैं कह रही हूं, कल राम का राज्याभिषेक है। तो जो ही मैया कैकेयी ने सुना कल राम का राज्याभिषेक है, मैया कैकेयी बहुत प्रसन्न हो गई और अपनी मोतियों की माला तोड़ करके मंथरा को लुटा दिया कि मंथरा तूने बहुत सुंदर समाचार दिया। अब मंथरा सिसकियां भरने लग गई और कहने लग गई हाय कैकेयी, मैं क्या करूं? तुम्हारे पिता ने हमको तेरी चेरी बना के भेजा था कि मेरी बेटी के सुख दुख का ध्यान रखना। आज मैं क्या करूं कैकेयी? तेरी तो मति मारी गई है। जब विचार का समय है तो तू प्रसन्नता कर रही है। तो जिस समय तुझे विचार करना चाहिए कि तेरे साथ क्या होने वाला है, तू प्रसन्नता के बजाय तू क्या कर रही है? तो कैकेयी मैया ने कहा कि सच ही कहा है किसी ने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, ती अभिशेष पुनि चेरी कही भरत मात मुस्कान। मैया कैकेयी ने कहा जो काने कुबरे और अंगहीन होते हैं ना, ये वास्तव में बहुत दुष्ट होते हैं। और दुष्टता के साथ में अगर कहीं वो मुंह लगी दासी हो तो कहने क्या। जब मैया कैकेयी ने ऐसा कहा तो मंथरा और कस के सिसकियां भरने लग गई। कहे हाय मैं कहां जाऊं और क्या करूं? कैकेयी मैं तुमको कैसे बताऊं? जब मंथरा ने कहा कि चक्रवर्ती जी तेरे साथ छल कर रहे हैं, तो मैया कैकेयी ने मंथरा की खींच के कंटाप जड़ दिया है। कहा दुष्ट, तो मेरे पति के लिए तो मुझे ही भड़का रही है।
तुम मेरी प्रिय दासी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पति के लिए ही तुम मेरे मन में विष भर दे। मंथरा खड़बड़ा गई। केकई ने कहा तेरी अगर एक शब्द और निकाला तो तेरी जीभ कटवा लूंगी, निकलवा लूंगी। मंत्रा से शक्ति जा रही है, कह रही मेरा क्या जाता है, मैं कसम खा के कह रही हूं केकई बहुत पछताओगी। अच्छा, जितने झूठे और मक्कार टाइप के लोग होते हैं उनका एक विशेष अस्त्र होता है भैया। जितने झूठे मक्कार वो सबसे पहले तो खाते हैं कसम, अपनी बात पक्की करने के लिए। अरे भैया क्या बताइए, और आज का तो इतना व्यक्ति दुष्ट है, पहले तो कसम खाता था कि भैया फलाने कसम, हमरे लड़का कसम, बिटिया कसम, आज तो कहता भैया तुम्हार कसम, हम जो कह रहे हैं सब सही है, तुम्हार कसम भैया, मरो तो भैया तुम्हें, मरो हमें का लेना। तो जो मंथरा है वो सौगंध खाने लगी कि केकई मैं सौगंध से कह रही हूं कि अगर आज तू न चेती तो बहुत पछताएगी। मैया केकई ने कहा कि आज ना चेती तो बहुत पछताएगी। अच्छा, जब इतना कॉन्फिडेंशियल कोई कहने लगे तो कोई भी हो वो सोचने पे विवश हो जाता है। और ज्यों ही केकई सोचना शुरू की, मैया केकई मंथरा से उठ करके, वो मैया सरस्वती मंथरा से उठ के केकई के खोपड़ी पर सवार हो गई। अब वही केकई जो कह रही थी कि तेरी जीभ निकलवा लूंगी, जो केकई कह रही थी कि प्राण से अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। अब वही केकई कहने लगी कि मंथरा, अरे तू तो मेरी प्रिय दासी है, बता ना आखिर बात क्या हो गई, मैं तेरी बात पूरी सुनी नहीं और मैंने तुझ पे हाथ उठा दिया, बता ना मंथरा क्या बात है, पहले बात तो बता। उसने कहा कि तुम पटरानी अवश्य हो और तुम महारानी अवश्य हो, लेकिन पटरानी तो कौशल्या है, और तुम अपने इस आनंद में खोती रही और तुमने ध्यान दिया है कि तुम्हारे बेटों को ननिहाल भेज दिया गया, तुम्हारे बेटे को, और जो ही तुम्हारे बच्चे ननिहाल गए हैं और इस खुशी के अवसर को देख करके तुम्हारी जो सौत है ना कौशल्या, उसने अपनी बात बना ली। कौशल्या ने बात बना ली? अरे कौशल्या मेरी माँ जैसी है। अरे काम माँ नहीं, सौत है, उसके अंदर सौतिया डाह है। उसने अवसर पा करके अपना काम बनाया है। केकई पूछने लग गई, बताना मंथरा ऐसा क्या कौशल्या ने किया? मंथरा ने कहा मैं क्यों बताऊं, अभी कुछ कहूंगी तो अभी तो तुमने जीभ कटवाने की बात कही, अभी कहोगे कि तुम्हारी गर्दन कटवा दे। तो जो है वो तुम जानो, हमें क्या लेना देना, अपना सोचो समझो, हमें बताना था होशियार कर दिया तुमको, बाकी तुम जानो। अब केकई जितना केकई वो कह रही है, मंथरा उतना अपने को और पक्का करती जा रही है। जब मंथरा ने देखा तो उसने कहा जानती हो, कौशल्या ने राम को युवराज घोषित करा लिया महाराज से, कल राज तिलक होगा, तुम्हें पता है क्या? केकई ने कहा नहीं, ये तो खबर मुझ तक अभी तक आई नहीं। कहा आज ही राज्यसभा में घोषणा हुई है, पूरा नगर जान रहा केकई, केवल तुमको पता नहीं है। राम की माँ ने
अवसर पा करके अपना कार्य सिद्ध किया है, और ऐसे वैसे कार्य नहीं किया। जब राम राजा बन जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, इस राज की राजमाता हो जाएगी। और जब वो राजमाता हो जाएगी ना, तो तुमको जेल में डाल के चक्की तुम्हारे और तुम्हारे बेटे से पिसवाएगी। अब कैकेयी की बुद्धि घूमने लग गई। कैकेयी ने कहा, अरे मंथरा, मैं तो नाहक तेरे ऊपर क्रोध कर रही थी, तू तो मेरी शुभचिंतक है, बता अब मैं क्या करूं, कोई रास्ता तो बता कि आखिर अब इस समय मैं क्या करूं। कैकेयी मंथरा ने कहा, देख मैं तेरा भला चाहती हूं, तुझे याद दिला रही हूं कि एक बार चक्रवर्ती जी ने तुझे 2 वरदान देने को कहा था। कैकेयी ने कहा था देवासुर संग्राम में, तो उस वरदान का क्या लेना देना। तो कहती है कैकेयी, तू मूर्ख की मूर्ख रहेगी। आज अपनी सौत से बदला लेने का इससे बढ़िया साधन तेरे पास कोई और नहीं है, कोई और साधन नहीं है। ये तेरे पास वो ब्रह्मास्त्र है जिसका प्रयोग करके तू कौशल्या का जो सपने देख रही है, उन सपनों को तू विराम कर सकती है और तू राजमाता बन सकती है। कैकेयी ने कहा, बताओ सुमित्रा, मुझे करना क्या है, साफ साफ बताओ ना मंथरा, हमें क्या करना है। तो मंथरा ने कहा कि जो 2 वरदान मांगे थे ना, उन वरदान को मांग लेना। क्या मांग लेना कि पहले वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास, और दूसरे वरदान में अपने भरत भैया के लिए राज्याभिषेक मांग लेना, अवध का राज मांग लेना। कैकेयी ने कहा, देखो कैकेयी जानती है, वो कहती है कि मंथरा, चक्रवर्ती जी महाराज भरत को तो राजा सरलता से बना देंगे, लेकिन राम को वनगमन नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि राम प्राण से ज्यादा प्रिय है। तो मंथरा कहती है, मैं तो सोचती थी कैकेयी कि तू बड़ी समझदार है। अब ये भी मैं बताऊं कि महाराज से अपने वचनों को तब तक न मांगना जब तक महाराज राम की शपथ ना ले लें। जब एक बार राम की शपथ ले लेंगे ना, तो चक्रवर्ती जी किसी भी प्रकार से अपने वचन से टलेंगे नहीं। कैकेयी को बात समझ में आ गई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कैकेयी ने अपने सारे साज श्रृंगार उतार करके फेंक दिए हैं, और एक रौद्र रूप धारण करके, पहले जब घर बनवाया जाता था तो वहां पे एक कमरा, एक ऐसा भवन बनाया जाता था कि घर की महिला जब रुष्ट होती थी तो उस भवन में जाकर के रुक जाती थी। तो बिना बताए ये पता लग जाता था कि आज हमारे घर की भानुमति जो है वो रुष्ट, और उस कमरे का नाम होता था कोप भवन। आज कैकेयी जाकर के कोप भवन में बैठ गई है। चक्रवर्ती जी शाम को आनंद के साथ कैकेयी के महल की तरफ बढ़ रहे हैं कि जाके कैकेयी को बताऊंगा कि कल तुम्हारा प्राण से प्रिय राम का राज्याभिषेक है। जब महल के पास पहुंचे तो दासियों ने कहा कि कैकेयी मैया तो कोप भवन में है। महाराज के पैर ठिठक गए, कोप भवन की तरफ बढ़ नहीं रहे। बड़ा अपने को हिम्मत जुटा करके चक्रवर्ती जी महाराज पहुंचे हैं, और पहुंच करके देखे हैं तो कैकेयी सारे विभूषणहीन और इतनी मलिन होकर के धरा पर पड़ी हुई है। तो उन्हीं की नहीं, हम सबकी आदत है
हम सब बंधुओं की आदत है, भैया रुष्ट हो गई हैं तो मना लिया जाए, और शायद ही ऐसा कोई हो जो मनाया ना हो, है ना भैया? ऐसा कोई जिसने आज तक कभी मनाया ना हो रूठने पे। आज चक्रवर्ती जी महाराज मनाने गए, और मनाने का सबसे पहला कर्म कहां से शुरू होता है? प्रशंसा से। और चक्रवर्ती जी महाराज केकई से पूछने लगे, अनहित तोर प्रिया के कीन्हा, के दुई सर के जमु चहलीना। हे केकई, किसने तुम्हारा अनहित कर दिया? किसकी मृत्यु आ गई है जो अपने शीश को कटवाने पे तुला हुआ है? केकई फिर भी कुछ नहीं बोली, तो चक्रवर्ती जी ने दूसरी बात कही, कहा कि हे केकई, कहूँ कही रंग कहीं करहूँ रंग कही करो नरेशो, कहूँ के गिन पहीन का सो देशो। सकहूँ तोरे अस अमरहु मारी, कहा कीट बाहुरे नर नारी। कहा कि बताओ ना, हे गजगामिनी, हे कमल नयनी, हे प्राण वल्लभा, हे प्राण प्रिया, बताओ किसने तुम्हारा अहित कर दिया? तुम कहो तो किसी रंक को राजा बना दूं, और अगर कोई राजा है तो उसको रंक बना दूं। किसने तुम्हारा अपमान कर दिया जिसके कारण तुम्हें को भवन में आना हुआ? तुम कहो तो इंद्र को इंद्रासन से उतार करके तुम्हारे चरणों में लाके भेंट कर दूं। तुम्हारे कोप का कारण क्या है? केकई कुछ नहीं बोल रही है।